बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासी जिंदगी अब एक समझौता बन चुकी है और ये एतराफ़, ये भांडा फोड़ने का एजाज़ इरफान सदीकी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चिट राइटर, उनके जो स्पीच राइटर हैं, उन्हें हासिल हुआ है कि उन्होंने बताया है कि सियासत में किस तरीके के समझौते करने पड़ते हैं। सुनिए। आप समझते हैं कि ये जो तासुर है कि मुस्लिम लीग नून ने जो उनके अपने लोग थे, जिसमें साद रफीक साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब शामिल हैं, उनकी बजाय परवेज खटक साहब और ऐसे लोगों को काबीना में लाया गया जिनका नून लीग से ताल्लुक नहीं है, ये तासुर आप समझते हैं कि दुरुस्त है? देखिए, ये तासुर मुमकिन है, इस तासुर के अंदर जवाज हो, लेकिन आप देखिए, जब एक सियासी हुकूमत होती है और वो सियासी हुकूमत पूरी तरह तवाना नहीं होती, यानी वो अपने, जैसे अभी भी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि हम अपनी हुकूमत किसी और की शिरकत के बगैर, पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर या दूसरी जमातों की हिमायत के बगैर बना सके, तो गोया हम एक डिपेंडेंट होते हैं दूसरी जमातों के। जब ये डिपेंडेंसी होती है तो फिर मसलतें करना पड़ती हैं, कंप्रोमाइजेस करना पड़ते हैं, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। सियासत का खेल जो है वो 2+2=4 की तरह नहीं होता। साद रफीक साहब हमें बहुत अजीज हैं, खुर्रम दस्तगीर की बड़ी खिदमत हैं, ये बड़े नाम हैं। खुद हमारे इलेक्टेड लोगों के अंदर या सेनेट के अंदर भी बड़े नाम मौजूद हैं जो इस काबीना का हिस्सा नहीं बने। लेकिन मैं वही बात कहता हूं कि इसमें आपकी कुछ स्वीट विल या आपकी ख्वाहिश या आपकी आजादाना मर्जी के से कहीं ज्यादा आपकी कंप्रोमाइजेस काम कर रहे होते हैं। आज़ादाना मर्जी के बजाय कॉम्प्रोमाइज़ काम कर रहे होते हैं। इरफान सदीकी साहब, जिनका काम ये है कि वो दिमागी खुलियां हैं मुस्लिम लीग नवाज का, जिसके ज़रिए मुस्लिम लीग नून सोचती है, बयानियाँ बनाती है, और वो इतनी भूंडी किस्म की दलील देंगे, ये कम से कम मुझे उनसे ये तवक्को नहीं थी। जैसा कैसा करके कुछ अच्छा जो है वो जवाब इसका घड़ लेते। यानी वो ये कह रहे हैं कि हमारी आज़ादाना मर्जी शामिल नहीं है, समझौते करने पड़ते हैं, ये तो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन साथ वो ये कहते हैं कि हमारी जो सियासी हुकूमत अगर तवाना ना हो तो सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। अब परवेज़ खटक साहब का पार्लिमानी नंबर तो है ही नहीं, फिर उनको साथ लेकर चलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? न जो जिनके वोटों पर यह हुकूमत खड़ी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप उनको शामिल कर रहे होते तो ये जवाब बनता था। आपने परवेज़ खटक को काबीना में शामिल किया। ही डज नॉट हैव अ वोट इन द पार्लियामेंट। उनका पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म बनाने के लिए कोई वोट नहीं है। तो ये जो मजबूरी है ये किसी और को खुश करने के लिए है, खुलकर बता दें। दूसरी बात, जो अलीम खान साहब हैं, उनकी जो IPP है उसके टोटल 3 MNAs हैं, और 3 MNA के ऊपर अगर आप एक वजीर दें तो वो भी काफ़ी है। अगर अलीम खान के अलावा वो ओन चौधरी को ना बनाते तो क्या पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ से अपनी हिमायत ख़त्म कर देती? वो कहती कि हम इस इत्तेहाद का, हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल फिर भी वोट देते। वो भी जिस मजबूरी में है और मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ साहब जो है वो भी जिस मजबूरी में इकट्ठे हैं, वो सबको मालूम है। उस मजबूरी का तज़किरा जो है वो सीधा सीधा ये है कि हमारी आज़ादाना मर्जी शामिल नहीं, और अब हमारी सियासत, हमारी हुकूमत एक समझौता है, एक कॉम्प्रोमाइज़ है, बकौल इरफान सदीकी साहब। ये उन्होंने गुफ्तगू की। अब आ जाएं आप राना सनाउल्लाह साहब पे। राना सनाउल्लाह साहब ने आज जो एक गुफ्तगू फैसलाबाद में की है उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले ये देख लें कि जैसे ही वफाकी काबीना की एक्सपेंशन के बाद इसका दिफा करने का वक्त आया, राना सनाउल्लाह साहब से शहजाद इकबाल सवाल करते हैं जियो टेलीविजन पर कि आप माजी में क्या बयानात देते थे। उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब का जवाब सुने। राना साहब, इसमें परवेज खटक साहब को भी मुशीर बनाया गया है। इलेक्शन नहीं जीते इसलिए मुशीर ही बने, वरना शायद वजीर भी बन जाते हैं। लेकिन आपका एक क्लिप आज बड़ा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, मैं चाहता हूं आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगा इस पर। जी। अगली गिरफ्तारी जो है, नैब अगर अपने आप को इंडिपेंडेंट जाहिर करना चाहता है तो अगली गिरफ्तारी जो है वो पेशावर मेट्रो में इमरान नियाजी और परवेज खटक उर्फ तीली पहलवान जो है वो पेशावर का, उसकी गिरफ्तारी जो है उन्हें करनी चाहिए। तय कर लिया है परवेज खटक साहब ने। कहा आप कहते थे कि नैब अगर आजाद है, इंडिपेंडेंट है, तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। आज माशाल्लाह आपकी काबीना में शामिल कर दिया वजीर आजम ने उनको। देखिए, ये बात जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 2018 की आखिर की है। जी, 2018 मेरा ख्याल है 6 साल पहले की बात है।
तो मामला ये है कि उसके बाद आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे कर दिया था, और उसके बाद वो इंक्वायरी जो है वो नैब ना कर सका, वो इंक्वायरी किसी तरफ लगी। तो नैब इंक्वायरी नहीं कर सका, उसका मतलब ये तो नहीं कि परवेज खड़क साहब बेकसूर साबित हो गए? आपकी नजर में हो गए बेकसूर साबित? नहीं, देखिए, जब तक कोई कसूरवार साबित ना हो जी, तो उस वक्त तक फिर आप सियासी तौर पे तो आप इल्जाम भी लगा सकते हैं, बयान भी दे सकते हैं। अब आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि जब तक कोई बेकसूर साबित ना हो आप इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, इस किस्म की बात भी कर सकते हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, ये उस हुकूमत में है जिन्होंने पीका एक्ट जो है वो लेकर आए हैं, और ये कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ फैलाना जुर्म है। पीका एक्ट के तहत जिस किस्म की पाबंदियां सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तान के अवाम पर लगाई गई हैं, उसके वजीर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जब तक कोई शख्स बेकसूर साबित ना हो आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अगर चाहें तो हम हुकूमत पर, हुकूमत के किसी भी वजीर पर किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, और आप कहें कि हमने सियासी तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया था, या कोई और शख्स, चलें जो जर्नलिस्ट हैं उनका कोड ऑफ एथिक कुछ और कहता होगा। आम आदमी, सोशल मीडिया के ऊपर बैठा हुआ बंदा जिसके ऊपर पीका एक्ट, अदरवाइज जिसके ऊपर मीडिया का कोड ऑफ एथिक अप्लाई नहीं होता, राना सनाउल्लाह साहब की इस दलील, इस लॉजिक के सामने तो फिर आप ये समझ लें कि कोई भी शख्स हो वो इल्ज़ाम लगा सकता है, और उसको इल्ज़ाम लगाकर फ्यूचर में किसी भी किस्म की जिम्मेदारी जो है उसको कबूल करना नहीं होगी, उसके ऊपर इस एक्ट का, इस कानून का इतलाक नहीं होगा। ये है राना सनाउल्लाह साहब की दलील। नून लीग के पास इसका ना कोई दिफा मौजूद है, ना कोई जवाब मौजूद है। फिर आज गुज़िश्ता रात जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की फैसलाबाद में वो बड़ी हैरान कुन है। वो कहते हैं कि अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में मुआशी बहरान से निकल जाएगा। यानी ये कहां से बात आ गई? 12 अक्टूबर को मार्शल लॉ लगाया था परवेज मुशर्रफ ने, तो ये कहां से बात आ रही है जब 1 पेज है, सब कुछ बेहतरीन है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 12 अक्टूबर ना हुआ तो, यानी इस किस्म का कोई खदशा मौजूद है जो ये बात करें। फिर साथ में वो कहते हैं कि पाकिस्तान 2 साल में मुआशी बहरान से निकल जाएगा। इस जरा बयान को जरा डाइसेक्ट कर लेंगे, उसकी वो वजह क्या बताते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में मुआशी बहरान से निकल जाएगा। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में राना सनाउल्लाह का कहना था कि मिनॉरिटी कार्ड समेत दीगर प्रोग्राम्स का मकसद आसानी फराहम करना है। मौजूदा हुकूमत में इस रकम से सहारा मिलेगा, और महंगाई की रफ्तार 38 से 40% थी, उसे हम 3 से 4% तक ले आए हैं। यहां पर राना सनाउल्लाह या हुकूमत का कोई भी शख्स आपको यह नहीं बताएगा कि जो 38 से 40 पर लेकर गए थे वो भी हम थे, और अब 3 से 4 आई है तो भी हमारे वक्त में आई है। अब महंगाई बढ़ने की जो एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है, आपने उस पैमाने को मुकम्मल तौर पर लबरेज करके कीमतों को उस जगह पर ले आए हैं जहां पर आपको 3 या 4% नहीं, आपको महंगाई बढ़ने की शरह कम करने की जरूरत नहीं है, आपको महंगाई कम करने की जरूरत है। और जाएं जाकर देखें जो बाज़ारों में रमज़ान के आते ही मुनाफाखोरी जिस तरीके से हो रही है, और कीमतें मज़ीद एक मरतबा जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से बढ़ी हैं, उसके ऊपर हुकूमत जो है वो बेबस है। हुकूमतें इस मामले पर तो सारी की सारी बेबस रही हैं, लेकिन आप तो ये दावा करते हैं कि बुज़दार और इमरान खान जो है उनकी तो कोई मैनेजमेंट नहीं थी, उनकी तो कोई पकड़ नहीं थी इंतज़ामिया पर, और वो सारे के सारे मामला ठीक कर लेते थे। तो आज आपसे जो है वो रमज़ान में क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? ये राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि महंगाई की रफ्तार को हुकूमत कंट्रोल में रखती है, महंगाई की रफ्तार को मज़ीद नीचे लाएंगे। पाकिस्तान की जब खिदमत का मौका मिला भरपूर खिदमत की। फिर वो ये 12 अक्टूबर वाली बात करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर कहते हैं कि वज़ीर आज़म की क़यादत में वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में SIFC भरपूर कोशिश कर रही है। यानी 2 क़यादतें हैं, जो मुआशी मामलात हैं वो अगर ये डील कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, तो फिर तो हुकूमत इसका क्रेडिट ही नहीं ले सकती। हुकूमत कैसे क्रेडिट ले रही है फिर के महंगाई जो है वो नीचे लेकर आए हैं? क्योंकि SIFC जो है उसके शोबे ही असल में वो काम कर रहे हैं। डॉलर सबको मालूम है किसने कंट्रोल किया हुआ है। अगर जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो इनके लिए डॉलर कंट्रोल ना कर रहे हों, इनके लिए फिस्कल मैनेजमेंट ना कर रहे हों, मौजूदा हुकूमत की कितनी हैसियत है जो इनकी मैनेजमेंट है, उसके ऊपर तो एक बहुत ही डार्क किस्म का बड़ा सवालिया निशान मौजूद है। भारत
आगे वो ये कहते हैं कि अगर सच्ची बात की जाए तो ये एक हकीकत है कि रियासत के 3 सुतून अपनी अहमियत खो चुके हैं। यानी एक पल में राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि 2 साल में मुआशी बहरान से मुल्क को निकाल लेंगे, और दूसरे पल में वो ये कह रहे हैं कि 3 सुतून जो है रियासत के वो अपनी अहमियत खो चुके हैं। यानी ऐसी रियासत जिसके 3 सुतून बकौल राना सनाउल्लाह अपनी अहमियत खो चुके हों, वो 3 सुतून के बगैर उस रियासत की हुकूमत 2 साल में मुआशी बहरान से मुल्क को निकाल लेगी। कोई बहुत ही बड़ा मौजज़ा होगा कि जिससे ये सब कुछ हो जाएगा, वरना राना सनाउल्लाह साहब की अपनी बात में इतना बड़ा तजाद मौजूद है जिसका जवाब कोई नहीं। आगे जो है वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ मीडिया का चौथा सतून ही मुल्क को आगे लेकर चलेगा। मुखालिफिन को कारकर्दगी के खिलाफ कोई नुक्ता नहीं मिलता तो सरकारी इश्तहारात को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के मुखालिफिन को, यानी कि आपने करोड़ रुपए लगा दिए, झोंक दिए 60 सफ़े का इश्तिहार, जो दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही अखबार में एक ही शख्स, खातून या मर्द, एक ही दिन में उसकी 400 से ज़ायद तस्वीरें एक अखबार में पब्लिश हुई हों। दुनिया अखबार में मैंने खुद काउंट की 409 तस्वीर मरीम नवाज साहिबा की छपी थी। ये कौन सा फोटो एल्बम था जिसको छापने के लिए आपको जो है वो आवाम का टैक्सों का पैसा, जो खून नचोड़ते हैं आप, खून चूसते हैं आवाम का, आप उसको जो है वो इस तरीके से बाप का माल समझकर लुटा दें और आप कहें कि ये मुखालफीन की बात नहीं है, इसका मामला मुखालफीन से नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में जो लोगों का गुर्बत का आलम है, जितने लोग मजीद ख़त गुर्बत से नीचे जा चुके हैं, बाहर जाकर उनको देखें, उनसे मिलें, आपको पता चलता है कि क्या सूरत हाल है। और आप ये कहते हैं कि मुखालफिन को क्योंकि कोई और बात नहीं मिलती तो इश्तिहार के ऊपर मामला बना लेते हैं। आपने करोड़ों रुपए जो है वो इसके ऊपर मरीम नवाज साहिबा की फोटो एल्बम छापने के ऊपर लगा दिए, विच इज़ रिडिकुलस। और उसको अक्रॉस पार्टी लाइन, बड़ी खुशी की बात है कि इस पे इवन मुस्लिम लीग नून के साथ के चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एतराज़ किया कि ये कैसे हो सकता है कि आप 60 सफ़े का इश्तिहार निकालें और हुकूमत जो है वो मंसूबे जो बुज़दार हुकूमत के मंसूबे थे उनका नाम तब्दील करके, तख्ती तब्दील करके आप उनकी ओनरशिप लेने की कोशिश करें, ये हाल है। और दूसरी तरफ यही राना सनाउल्लाह साहब समा टीवी के शो में नदीम मलिक के प्रोग्राम में बैठकर अपनी हुकूमत की हैसियत और वक़्त बताते हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि जो अपोजिशन है कॉन्फ्रेंस करना चाह रही थी कौमी कॉन्फ्रेंस आइन पर, उसको करने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई, वो साफ मुकर गए। उन्होंने कहा कि ये तो आप उनसे पूछें जिन्होंने बंद किया, हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वफाकी काबीना का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने मोहसिन नकवी को वफाकी काबीना से ऊपर रख दिया और उन्होंने कहा कि उनसे बात कर लें। और फिर हैरान कुन तौर पर जब आखिर में उनसे ये बात होती है, वो जुमले आप सुने, नदीम मलिक ने कहा कि सर वजीर दाखिला पार्ट ऑफ द कैबिनेट है तो जिम्मेदारी आप पर ही आयद होती है। उस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ताला लगाने वाले और जिनके लिए ताला लगाया गया है उनको कहें कि इस मामले में देखें कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि अपोजिशन जो है वो अपनी एक मीटिंग ना कर सके, कॉन्फ्रेंस ना कर सके। यानी वो कह रहे हैं कि जो ताला लगाने वाले हैं, रोकने वाले हैं, वो और हैं। यानी एक और पैरेलल मुतवाज़ी हुकूमत चल रही है और यह हुकूमत उसको ओन नहीं कर रही। यानी इनको तो मोहसिन नकवी के, इनको तो मौजूदा जो इदारे हैं उनकी जो सपोर्ट है उस पर मोहसिन नकवी साहब के पाँव धोकर पीने चाहिए। एहसान फरामोशी की भी हद होती है। अगर वो ताले ना लगा रहे हों तो इमरान खान और इमरान खान की पार्टी कच्चा खा जाए मुस्लिम लीग नवाज को, इनकी हेल्प की जाती है, रोका जाता है और ये उठाकर मलबा डाल देते हैं। कहते हैं हम तो बड़े आईनी जमहूरी कानूनी लोग हैं, हम तो जमहूरी अक़दार का पास करते हैं। ये ओनरशिप भी नहीं लेते उसकी और डिटैच करने की खुद को कोशिश कर रहे हैं कि मलबा डाल दें जनाब आप उठाकर मोहसिन नकवी पर और एजेंसियों पर, उनके ऊपर इन्होंने ये मलबा डाला है राना सनाउल्लाह साहब ने कि ये तो जिन्होंने लगाया है ताला उनसे पूछ लें। इसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जो गुफ्तगू की उन्होंने कहा कि इस बात की बाज़पुरस होनी चाहिए कि ये ताले वहाँ किसने लगाए, क्यों लगाए, होटल वालों ने लगा दिए, वो नहीं चाहते थे, या किसी ने उनको मजबूर किया। इस बारे में तो किसी इंक्वायरी, किसी तहकीक के बाद ही, हम जिस होटल की गुफ्तगू कर रहे हैं ना, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इस होटल का साया वज़ीर आज़म के सेक्रेटेरिएट पर पड़ता है। यानी इतना करीब है, जहाँ पर वज़ीर आज़म का ऑफिस है, सूरज जब एक ख़ास एंगल पर आता है तो इसका साया जाकर उस पर पड़ता है। इतना करीब एक होटल है जहाँ की रेड जोन इस्लामाबाद की बात करें और ये कह रहे हैं कि इसकी तहकीक होनी चाहिए हुकूमत की नाक के नीचे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकब में मौजूद
लेजेंड होटल, उस पे ताले किसने लगाए? ये हुकूमत जो कहती है कि 2 साल में हम मईशत ठीक कर देंगे, जिस हुकूमत को ये नहीं पता कि वहाँ पर ताले किसने लगाए, जो उसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है, वो क्यों कर ये ठीक करेगी? बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी जो इनिंग्स है, सियासी इनिंग्स, कब तक मजीद जारी रहती है ऑब्वियसली ये तो देखना होगा। फिल वक्त तो वो जाहिर है कि पवेलियन में बैठे हैं, उनको मौका दोबारा कभी मिलता है नहीं मिलता, ये तो जाहिर है कि मुस्तकबिल की बात है, तो ये तो कोई ज्योतिषी बता सकता है, यानी कि ये तो वक्त बता सकता है, ज्योतिषी भी नहीं बता सकता। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासी ज़िंदगी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक समझौता है, एक कॉम्प्रोमाइज़ है, और ये एतराफ़ मुस्लिम लीग नून के चीफ बयानिया मेकर्स की तरफ से सामने आया है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।